पहली 13। और खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। जैसा कि हमने लास्ट फ्राइडे भी खुदावंद के खादम से सुना रोज़े के बारे में, तो अभी जो दिन चल रहे हैं इन पर रोज़ों के बारे में ही जो है वो ज़्यादातर सुनने को मिलेगी। तो मसीही रोज़ा जो है वो किस तरह का रोज़ा होना चाहिए। अगर हम देखें कि जहाँ पर हम जिस्मानी भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पर हमारे जिस्मानी जो भूख और प्यास है, जब हम इसको बर्दाश्त करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो रूहानी जो कुव्वत है उसकी बढ़ोतरी जो है वो होती है। और जब हम रोज़ा रख कर दुआ में ठहरते हैं रोज़े के साथ, तो तुम्हारी जो रूहानी भूख और प्यास है वो क्या है, उसका लेवल जो है वो रूहानी तौर पर हमारे अंदर जो है वो बढ़ता है। अगर हम देखें कि जिस्मानी लिहाज से हम रोज़ा रख लें, भूख और प्यास बर्दाश्त कर लें, और अगर हमारे अंदर वो तड़प ना हो तो वो रोज़ा जो है फिर दुआ में ना ठहरे, बस मुंह का रोज़ा हो, ठीक है ना, तो वो फिर खुदा को पसंदीदा नहीं है। उसका क्या है कि हम बस भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ईमानदार की ज़िंदगी में रोज़े के वसीला से तब्दीली नहीं आ रही, उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा। हम रोज़ा किस लिए रखते हैं? लास्ट टाइम भी हमने सुना था कि अगर हमारा कोई मकसद हो, वो हम समझें कि हम मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी मुश्किल हो, तो हम खुदा के आगे क्या करते हैं, आजिज़ी के साथ बैठ जाते हैं रोज़ा रख कर। अगर ईमानदार की ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, रोज़े के वसीला से वो रोज़े में भी ठहरा हुआ है, दुआ में भी ठहरा हुआ है, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर समझ लें कि आप में कोई ना कोई कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रोज़े तो बाकायदगी से रखते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा। मैं बहुत सारे अशख़ास को जानता हूँ जिन्होंने, नाम मैं उनके नहीं लूँगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने रोज़ा रखा है, ठीक है, तो वो नज़र भी आना चाहिए। यानी कि ये दिखावा नहीं करना आपने, लेकिन आपके उठने बैठने से, चलने फिरने से, आपके बोलने चालने से बंदे को पता लगना चाहिए कि आप वाकई ही खुदावंद में हैं। अगर आप खाली भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में रवैयों की तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर ये रोज़े बेफ़ायदा हैं। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं
टाइम से रोज़ा रख भी लेते हैं, रोज़ा खोलते भी हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं रूहानी हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको भी पता चलता है कि ये कितना रूहानी है। खुदा को तो पता ही है, लेकिन देखने वाले को भी पता चलती है। रोज़ा महज जो है ये भूख और प्यास को काटना नहीं है, बल्कि इसका मकसद भी है। और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू रोज़ा रखे, यानी कि जब भी तुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी आ रही है, तो आप रोज़े में बैठ जाएं। तो जब आप सच्चे दिल के साथ खुदावंद की हुजूरी में बैठ जाएंगे, दिखावे के लिए नहीं, जब आप सच्चे दिल के साथ खुदावंद के हुजूर में झुक जाएंगे रोज़े के साथ, तो फिर खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता भी है। हमने कलाम खुदा में लास्ट टाइम सुना भी था कि बहुत सारे काम जो हैं वो रोज़े के वसीला से हुए हैं। और अब हम जो हमने तलावत की है लूका की अंजील में से, यहाँ पर भी लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन और 40 रात क्या किया, फाका किया। और ये जो 40 का अदद है, ये हम सबको पता है कि ये क्या है, आजमाइश का अदद है। इसको तब्दीली का अदद भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पुराने अहद में बनी इसराइल कौम जो थी वो क्या थे, उनके हालात दुरुस्त नहीं थे। तो क्या हुआ, 40 दिन का सफ़र जो है वो 40 साल में तब्दील हो गया। ठीक है, तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना भी शुरू हो जाती है। हमने सुना भी था लास्ट टाइम के खुदा के कलाम में से कि मूसा ने क्या किया, 40 दिन का रोज़ा रखा, ऐसा ही है। और यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि इसे पूरा करने आया हूँ। मूसा ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा, क्योंकि वो क्या था, शरीयत का तर्जुमान था, शरीयत का नुमाइंदा था। इसलिए यहाँ पर भी खुदावंद ने 40 दिन का फाका करके रोज़ा रख के उसने ये साबित कर दिया कि शरीयत जो है वो मेरे वसीला से ही पूरी होगी। हालेलुया। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली भी आती है। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अभी हम बेटे ज़ुबात के साथ मिलकर 40 रात का फाका किया। 40 का अदद मैं बता चुका हूँ कि तब्दीली और आजमाइश का अदद है। कलाम हमें बताता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है लूका की इंजील में ही 3 बाब और 38 आयत में कि आदम क्या था, खुदा का बेटा था। वो पैदा नहीं हुआ था, उसे तख्लीक किया गया था, उसे बनाया गया था। लेकिन कलाम हमें बताता है कि आदम भी खुदा का बेटा था। और हम देखते हैं कि आदम और हवा को भी क्या हुआ, शैतान ने आकर बहकाया, आजमाया। तो वो क्या किया, उन्होंने आजमाइश में गिर गए। ठीक है, आदम जो था वो खुदा का बेटा था, हवा भी खुदा की बेटी थी, लेकिन क्या हुआ, वो आजमाइश में गिर गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसराइल को भी खुदावंद ने बेटा कहा है। अगर हम फरूज की किताब उसके 4 बाब और उसकी 22 आयत में देखें, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, बाइश्तियाक से गुजारिश है कि फरूज 4 बाब और उसकी 22 आयत को पढ़ दें। वहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है। और तू फरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। आमीन। आमीन। यहाँ पर कलाम हमें बताता है कि इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है। और इसराइल को भी जब आजमाया गया तो वो भी क्या हुआ, आजमाइश में गिर गए। वो आजमाइश पर जो है वो गालिब ना आ सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को भी आदम कहा गया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वाहिद वो ज़ात है कि जब इब्लीस ने उसको आजमाया तो वो आजमाइश में गिरा नहीं बल्कि उस पर गालिब आया। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि बागे अदन में जो है वो जब आदम को आजमाया गया तो वो क्या हुआ, आजमाइश में गिर गया। लेकिन हम जब देखते हैं कि बागे गत्समनी में जब खुदावंद यीशु मसीह जो थे, वहाँ पर कुछ मुफक्करीन कहते हैं कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह डरे हुए थे। ठीक है ना, अपनी मौत से क्या हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मेरी जो मौत है वो यहाँ पर बागे गत्समनी में ना हो, बल्कि मैं क्या करूँ, जैसा कि पीछे अंबिया ने जो कलाम मुकद्दस में जो पेशनगोइयां की हुई हैं वो पूरी हो के ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं। तो एक इब्ने आदम जो है वो
आजमाइश में जो है वो गिर गया और एक इब्ने आदम जो है वो आजमाइश पर गालिब आया। हालेलुया। और अगर हम भी आज रोजा रखते हैं या हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो हमें भी आजमाइश में गिरना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना, आजमाइश पर गालिब आना। हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारा भी ऐसा मिजाज हो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का भी है। ठीक है, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह का जो है नमूना है वो अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो मसीही रोजा जो है वो सिर्फ दिखावे का रोजा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके वसीला से हमारी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील होनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई जब मुश्किलात आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, जब हम दुआ और रोजे में ठहरे तो हमारी जिंदगियां जो है वो तब्दील हों। हम देखते हैं कि अगर कोई भाई या बहन मुश्किल में होती है तो फिर जो खुदा के खादमीन जो है वो कहते हैं कि रोजे में ठहरा जाए, क्योंकि उनको रोजे की अहमियत का पता है कि जब हम रोजे में ठहरते हैं, जब हम दुआ में ठहरते हैं, खुदा जो है वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। तो हमने भी क्या करना है, आजमाइश में गिरना नहीं है, बल्कि आजमाइश पर गालिब आना है। और गालिब हम तब ही आ सकते हैं जब हमारी जिंदगियां जो है वो खुदा यीशु के अहकाम के मुताबिक होंगी। हालेलुया।